श्री राधा गोविंद के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तथा कथा में पधारे हुए सभी भागवत भक्तों के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तथा मेरे सहयोगी कलाकार मेरे भाइयों को व्यासपीठ की ओर से बारंबार अभिनंदन। आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन। कल अनेक विघ्न पड़ने के कारण हम कथा पूर्ण नहीं कर पाए थे। और विघ्न भी कैसा, इतनी अत्यधिक मात्रा में वर्षा हो रही है, तो इतनी वर्षा में भी आप सब कथा में पधारे हैं, कथा श्रवण करने आए हैं। यह भागवत कृपा है हम पर, आप पर, सब पर। यह भागवत की महिमा है। भारी वर्षा में भी हम सब एकत्रित हुए हैं एक जगह भागवत कथा सुनने के लिए, भगवान की लीला माधुरी का श्रवण करने के लिए। कल हमने श्रीमद् भागवत कथा में श्रवण किया था महाभारत के युद्ध तक। परीक्षित का अभी तक जन्म भी नहीं हुआ, और आज तो दूसरे दिन की कथा है, तो आज कथा के विश्राम में कृष्ण जन्म भी होगा। और एक एक क्षण कहते हैं भगवत कथा की, भगवान की महिमा के गुणगान की जो समय होती है, तो एक एक समय, एक एक क्षण बहुमूल्य होता है, अनमोल होता है। अनमोल का अर्थ क्या, कि जिसका कोई मोल नहीं, वही तो अनमोल है। और भगवत कथा का वो जो क्षण है, उसे यदि खुद को बेचकर भी यदि खरीदा जाए फिर भी असंभव है। जिसने भगवत की महिमा को जाना उसके लिए भगवत अनमोल है, और मैया जिसने नहीं जाना उसके लिए तो कोई मोल ही नहीं है उसके। कल हमने महाभारत तक श्रवण किया था, किस प्रकार भगवान ने महाभारत का युद्ध रचाया था। भगवान ने द्रौपदी को कहा था, द्रौपदी इस विशाल युद्ध में तुम्हारे 6 पुत्रों का वध हो जाएगा। अभिमन्यु की मृत्यु तो चक्रव्यूह में ही हो चुकी थी महाभारत के युद्ध में, परंतु इस 18 दिन के युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या नहीं हुई थी, वध नहीं हुआ था। तो द्रौपदी को लगा कि शायद मेरे ये 5 पुत्र बच गए, परंतु भगवान की वाणी तो कभी असत्य हो नहीं सकती। भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं होती, परंतु द्रौपदी को लगने लगा कि शायद भगवान ने ऐसे ही कह दिया होगा, मेरे तो 5 पुत्र अभी भी जीवित हैं। परंतु अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर देते हैं छलपूर्वक। हत्या करने के पश्चात अश्वत्थामा वेदव्यास जी के आश्रम के पीछे वन में छिप जाते हैं। यहाँ बात चारों ओर फैल जाती है कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को वध कर दिया। कृष्ण अर्जुन निकले अश्वत्थामा को ढूंढने, ढूंढ कर लाए, अश्वत्थामा को दंड दिया। दंड कैसा, शास्त्र भागवत में कहा गया है कि जिस समय अश्वत्थामा को दंडित करेंगे तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन
ब्राह्मण, अश्वत्थामा कौन था? ब्राह्मण था। कहते हैं ब्राह्मण की हत्या किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। और ऐसे दुराचारी, अश्वत्थामा तो दुराचारी है, 5 निर्वासित पुत्र की हत्या कर दी। ऐसे हत्यारे को जीवित भी नहीं रखना चाहिए, तो क्या करें? तो कहते हैं कई बार मृत्यु से भयावह भयानक अपमान होता है। तो कृष्ण ने कहा इसका अपमान करो। भीम से कहा अश्वत्थामा के मस्तक पे जो मणि है उसे निकाल लो। भीम गए, अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को निकाला। आज कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देता है, अश्वत्थामा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम चिरंजीवी बन जाओ। और मैया इसमें एक बड़ी सुंदर बात है कि अधिक समय तक जीना ये क्या है? बहुत लंबे समय तक जीना ये क्या है? ये श्राप है कि हम मृत्यु को तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हमें मृत्यु आ जाए। ओ मैया फिर भी मृत्यु आती नहीं, ये श्राप है। आज वही श्राप अश्वत्थामा को मिला। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि 7 चिरंजीवी अभी भी जीवित है। अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, कृपाचार्य च हनुमना, विभीषणा च परशुराम। ध्यान से सुनिएगा, 7 चिरंजीवी जीवित है। पहले अश्वत्थामा, बलिर्व्यास है। पहला अश्वत्थामा जीवित है, दूसरा बलि। कौन? जिसे वामन भगवान ने तीसरे चरण जिसके ऊपर रखकर सीधे सूतल लोक में भेज दिया, वो बलि। अश्वत्थामा, बलिर्व्यास। व्यास कौन? सुखदेव जी के पिता, अभी भी जीवित है, चिरंजीवी है। अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, कृपाचार्य च हनुमना। कृपाचार्य कौन है? कृपाचार्य है कुरुवंश के कुल गुरु जो अभी भी जीवित है। कृपाचार्य च हनुमना। हनुमान कौन? राम भक्त हनुमान। विभीषण च परशुराम। रावण का भाई विभीषण अभी भी चिरंजीवी है, जीवित है। और परशुराम। ये 7 चिरंजीवी जीवित है। और इन्हें चिरंजीवी बनाने का लक्ष्य ये भी है कि जब कलयुग में संबलपुर नामक जिले में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर जब भगवान का कल्कि अवतार होगा, तो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। कई बार क्या होता है ना कि जब पिता से बेटा अधिक बढ़ चढ़ के बोले, दुष्ट हो जाए, और पिताजी अगर संभाल नहीं पाए तो पड़ोसियों को बुलाते हैं, अरे भाई थोड़ा आ जाइए, बेटा बिगड़ गया। तो ये पिता कौन है? ये पिता बनेंगे कल्कि, और बेटा कौन है? कली। जब कली बहुत बढ़ेगा तो कल्कि संभाल नहीं पाएंगे, कल्कि भगवान। तो इसीलिए 7 चिरंजीवी, अर्थात ये चिरंजीवी आस पड़ोसी है, इन्हें जीवित रखा है। 7 चिरंजीवी और कल्कि भगवान मिलकर कली का दमन करेंगे। कली का वर्णन तो आगे आएगा। आज परशुराम अर्थात आज गुरुद्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को श्राप मिला। अश्वत्थामा क्रोधित हो गए और ब्रह्मास्त्र का संधान किया उत्तरा के गर्भ में, जिस गर्भ में महाराज परीक्षित पल रहे हैं। भगवान को सब कुछ ज्ञात है, परंतु फिर भी भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, लीला करते हैं। भगवान ने कहा चलो भाई सब कुछ ठीक हो गया, अब मैं अपने द्वारिका चलता हूँ। भगवान द्वारिका के लिए तैयार हो गए। उसी समय उत्तरा दौड़ते हुए भगवान से कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे बाल गर्भ की रक्षा कीजिए। पूरे इतिहास में एकमात्र उत्तरा एक ऐसी स्त्री है, शास्त्र कहते हैं कि किसी के गर्भ में या तो भगवान ने जन्म लिया तो किसी के गर्भ में भक्त ने जन्म लिया, परंतु उत्तरा एक ऐसी नारी, एक
ऐसी स्त्री है जिसके गर्भ में भगवान और भक्त दोनों प्रविष्टित हो गए। कहिए राधे राधे। उत्तरा ने केवल एक बार कहा है, गोविंद प्रभु आप मेरे बाल गर्भ की रक्षा कीजिए। उसी समय हमारे श्री प्रभु अंगुष्ठ आकार में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और परीक्षित की रक्षा करने लगे। ब्रह्मास्त्र विफल हो गया और परीक्षित सुरक्षित हो गए। इसलिए कहते हैं कि जो गर्भवती माताएं होती हैं उन्हें सदा सर्वदा प्रभु का गुणगान करना चाहिए। और शास्त्र में तो पूर्ण रूप से गर्भवती माताओं का वर्णन किया गया। शास्त्र क्या कहते हैं? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तो भोजनम। शास्त्र कहते हैं गर्भवती माताओं के लिए पहले सत्यम की माताओं को सदा सर्वदा सत्य भाषण, सच बोलना चाहिए। शौचम, शौचम का अर्थ होता है पवित्रता, भीतर से भी और बाहर से भी। दया और दानम, जीवों के प्रति दया और प्रत्येक दिन दान करते रहना चाहिए। और अंतिम वाली कहते हैं एक भुक्तम तो भोजनम। ओ मैया ये थोड़ा मुश्किल है। शास्त्र कहते हैं जब तक माता का प्रसव नहीं होता तब तक एक बार दिन में भोजन करना चाहिए। और भूख एक बार भोजन करेंगे और इससे अतिरिक्त जो भूख लगे उसे दूध फलाहार करके उस भूख को मिटाना चाहिए, अन्यथा भोजन एक बार करना चाहिए। पायोव्रत विधान में भी कहा गया, इसका वर्णन है तृतीय स्कंद में। कर्दम मुनि की पत्नी देवोती को कपिल मुनि ने गर्भ गीता के रूप में प्रवचन दिया। कहा माँ ध्यान से सुनो, हमें एक बहुत सुंदर बात कि हम यहाँ बैठे हैं, हमें लगता है ना कोई नहीं है आसपास, पर हर एक क्षण में छोटे छोटे अणुओं के रूप में आत्मा घूमते रहते हैं। गर्भावस्था में माताओं का विचार जैसा रहता है, स्वभाव जैसा रहता है, पंचम माह में आत्मा उस गर्भ की ओर आकर्षित होती है। यदि हम दुराचारी रहेंगे, स्वच्छता हम में नहीं रहेंगी तो हम उसी प्रकार की आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। शास्त्र कहते हैं माता, कहते हैं माता को माता क्यों कहते हैं? क्योंकि माता ही निर्माता होते हैं बच्चों के। प्रत्येक संतान का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। यदि कोई माँ चाहे ना कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर कलेक्टर बनाऊं, माँ बना सकती है। यदि कोई चाहे मैं अपने बच्चे, अपने संतान को साधु संत बनाऊं, भगवान का दास बनाऊं, बना सकती है। और यदि कोई माँ चाहे ना कि मैं अपने बेटे को चोर डकैत बनाऊं, वो बना सकती है। तो ये राधे राधे। हम सब चाहते हैं हमारे घर में राम आए, कृष्ण आए। और मैया राम कृष्ण तो बाद में आएंगे, तो पहले हमें बनना होगा यशोदा जैसे। और मैया हमें बनना होगा सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या जैसे। और मैया हमें बनना होगा देवकी जैसा, हमें बनना होगा नंद बाबा जैसा, तब तो आएंगे ना भगवान। भगवान भी आने को तरसते हैं, तड़पते हैं कि मुझे एक ऐसे माता पिता मिल जाए इस लोक में कि मैं आऊं इस धरती पे आके मैं लीला करूं। भगवान वहां बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। भगवान को भी एक मार्ग चाहिए, परंतु हम वो मार्ग दे नहीं पाते और कहते हैं कब आएंगे भगवान। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? किसने कहा भगवान नहीं आता? भाई बुलाने वाला वैसा चाहिए, भगवान आ जाते हैं। यही तो शास्त्र है, यही तो शास्त्र का विधान है। तो आज यही बात कहते हैं कि किस प्रकार आज उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जैसे महाभक्त का प्रकट, महाभक्त का विद्यमान हुआ है। आगे चल के
श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि भगवान ने सबका परित्राण किया, सबका उद्धार किया। उद्धार करने के पश्चात आज भगवान अपने द्वार चले जाएंगे, अपने द्वारिका में चले जाएंगे। रात्र में सबके पास खबर गई, सब कहे अरे कन्हैया चला जाएगा द्वारिका हस्तिनापुर को छोड़कर। सब बड़े उदास बैठे हैं, एकदम मानो भीतर में कोई आनंद नहीं बचा, क्योंकि परमात्मा में चले जाएंगे, गोविंद कन्हैया दूर हो जाएंगे हमसे। अगली सुबह भगवान तैयार हुए कि आज भगवान जाएंगे। सबको पता, सब सुबह उठ के तैयार हो गए। भगवान जिस मार्ग से जाएंगे वहां जाके सब खड़े हो गए। कौन? कुंती बुआ, 5 पांडव, सुभद्रा, द्रौपदी सब खड़ी है वहां। भगवान तैयार होके अब पधारेंगे। दारुक को कहा, दारुक रथ सजाओ। दारुक कौन है? भगवान का सारथी। दारुक रथ सजाओ, अब हम द्वारिका गमन करेंगे, द्वारिका जाएंगे। एक कहते भगवान जब जब कहे मैं द्वारिका जाऊंगा, दारुक रथ सजाओ, मानो तब तब 5 पांडव, द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा का मन विचलित हो जाता है। आज भगवान सबसे कहते हैं, 5 पांडव से कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूं, तुम्हें यदि कुछ चाहिए मांग लो। कहते क्या मांगे? द्रौपदी से, सुभद्रा से, सबसे कहते हैं। अंत में भगवान कुंती बुआ के पास जाकर कहते हैं, ओ मैया, शास्त्र में ना बहुत सुंदर एक अच्छी बात है कि प्रश्न कैसे करें ये हम शास्त्र से सीखते हैं। भगवान से क्या मांगे ये भी हम शास्त्र से ही सीखते हैं। तो आज का चरित्र कुंती चरित्र है कि भगवान से मांगना है तो क्या। आज भगवान कुंती बुआ से कहती है, ओ बुआ जी, तुम कहती हो ना मैं भगवान हूँ। कुंती कहते हैं, हाँ माधव, तुम हो भगवान, हमें सब ज्ञात है। तो कृष्ण कहते हैं, तो बुआ जी मैं यदि भगवान हूँ तो आज मैं तो जा रहा हूँ, तो आज तुम्हें यदि कुछ हमसे मांगना है तो मांगो, आप हमसे मांग लो। तो कुंती कितनी सुंदर बात कहती, कृष्ण से कहती है, विपदा संतो न शाश्वत तत्र न तत्र जगत गुरु सप्यस्ताम पूर्ण दर्शनम। हे कृष्ण, सुख के माथे सील पड़े जो हरि हृदय से पीर, बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। कुंती कहती है, कृष्ण तुम्हें यदि कुछ देना है हमें तो जीवन भर का दुख दो, पीड़ा दो। और पीड़ा कैसी कहते, असहनीय पीड़ा, कि जब जब उस पीड़ा में मेरा रोम रोम तड़पे तरसे, तब तब केवल कृष्ण कृष्ण निकले मेरे मुंह से। ऐसे पीड़ा दो मुझे। आज कृष्ण कहते हो, बुआ जी, जीवन भर तो तुम्हारा केवल दुख में बीत गया और आज सुख का समय आता है तो आज भी तुम पीड़ा मांगती हो। आज भी तुम पीड़ा मांगती हो। तो आज कुंती कहती है, कृष्ण जब जब जीवन में दुख थे तब तब तुम थे सामने। लक्ष्य ग्रह से लेकर परीक्षित की सुरक्षा तक जब जब जीवन में विपदाएं आई तब तब तुम सामने खड़े, और आज सुख का सवेरा जाग उठा और तुम हमें छोड़कर जाने की बात कहते हो। तो ऐसा सुख किस काम का जिस सुख में प्रभु ना मिले। ऐसे सुख से क्या होता है जीवन में जिस सुख से प्रभु ना मिले। कहते हैं एक व्यापारी था, ओ मैया ध्यान से सुनना। व्यापारी बड़ा अमीर था, कृष्ण भक्त था।
तो व्यापारी जब जब चलता था तब तब व्यापारी के चरण चिन्ह के पास दो और चरण चिन्ह चलते थे। व्यापारी जानता था ये किसी और के नहीं, ये मेरे माधव मेरे गोविंद के चरण चिन्ह है। किसी कारण एक दिन व्यापारी का व्यापार नष्ट हो गया। व्यापारी के जितने अपने थे सब उनसे दूर हो गए। अब जब व्यापारी चलता है तो वो दो चरण चिन्ह गायब हो गए, अब नहीं दिखते। व्यापारी को लगा शायद भगवान भी संसार के प्राणियों जैसा है कि जब जीवन में सुख था तब परमात्मा गोविंद थे, और आज जब दुख आया तो आज भगवान भी छोड़ गए। व्यापारी ने मन को सांत्वना दी, अब पुनः परिश्रम करके समस्त व्यापार को सजाया, फिर से अमीर बन गया। अब जब व्यापारी चलता है तो देखते हैं अब फिर से वही दो चरण चिन्ह। व्यापारी को इतना दुख हुआ, व्यापारी जाके अपने मंदिर में कृष्ण मंदिर के सामने जाके कृष्ण गोविंद से कहने लगे, प्रभु हमने तो सुना था संसार असार है, सार खल संसार दुख रूपी विमोह का। यह संसार सार है पर तुम तो सार हो ना। यह संसार मुझे छोड़ गया अपने अधीन में, पर तुम साथ थे, पर तुम भी तो छोड़कर चले गए, तो आज कैसे तुम पुनः लौट के आए हो मेरे पास। तो देखते ही देखते उस मूर्त से स्वयं प्रकट भगवान प्रकट हो गए। तो आज भगवान कहते हैं, अरे व्यापारी तुम मेरा ऐसा भक्त है कि जब जब जीवन में तुझे खुशियां मिली, धन संपत्ति मिले, तब तब मैं तेरे साथ चल रहा था, पर जब तेरे जीवन में दुख और संकट आए तब मैंने तुझे अपनी गोद में उठा कर रखा था। और वो जो दो चरण चिन्ह है ना, वो तेरे नहीं, वो तो मेरे हैं, क्योंकि तू तो मेरी गोद में था ना, मेरी गोद में ले रखा था। आज वही व्यापारी परमात्मा के सामने कहते हैं, प्रभु जब जब जीवन में संकट आते हैं तब तब तुम आते हो। तो आज यही बात कुंती बुआ कहती है, गोविंद जब जब जीवन में संकट थे तब तब तुम थे, और आज सुख का सवेरा आया तुम छोड़ने की बात करते हो। कहते हैं कि हम जितनी पीड़ा में रहते हैं हमसे अधिक पीड़ा में तो वो रहते थे। कौन? कहते कुंती से अधिक पीड़ा किसके जीवन में था। यदि एक एक महासम्राज्ञी का वर्णन किया जाए, वो मैं इसी में भागवत निकल जाता है। हम कहते हैं गांधारी, किसी ने यदि गांधारी के जीवन का वर्णन सुना तो उनके जीवन में जो दुख था, जो तकलीफ थी, वो संसार में कि अभी तो किसी विवाह हुआ एक अंधे से, विवाह एक अंधे से हुआ था। अपने पति की सहयोगी पत्नी बनने के लिए नेत्र रहते हुए भी जीवन भर नेत्र में पट्टी बांध के नेत्रहीन के समान अपने जीवन को बिताया। 100 पुत्र जिसके नेत्र, जिसकी आंखों के सामने जिसकी बलि चढ़ जाए, बताओ हमें एक पुत्र हमसे दूर हो जाए हमसे सहन नहीं होता। जिसके 100 पुत्र बलि चढ़ गए, उस माँ पे क्या बीती। दुख यदि था तो किसके जीवन में? कहते कुंती के जीवन में। जन्म लेते ही माता पिता ने त्याग दिया। कुंती भोज ने पाला तो नाम रख दिया कुंती। पहले नाम था प्रथा, बाद में कुंती पड़ा। विवाह योग्य हुए तो विवाह किससे करा दिया? महाराज पांडु से, जो पहले से ही एक रोगग्रस्त थे। इनका जो वर्णन है, इस वर्णन को किस लिए श्रवण किया जाता है? भगवान किस लिए कहते हैं इनका श्रवण करो, इनके बारे में इनका चरित्र सुनो। प्रथम पुत्र कर्ण का जन्म हुआ तो लोक
विवाह हुआ पांडु से। विवाह के दूसरे दिन ही पांडु युद्ध में गया और युद्ध जीतकर सौतन को ले आया। नाम था माद्री, नाम था माद्री। माद्री के साथ शिकार पे गया तो श्राप लेके घर लौटा। श्राप लेके घर लौटा। अब कहते वन चले जाएंगे। तो कुंती कहती है मैंने तो विवाह किया आपसे, आप मेरे पति हैं, तो यदि आप वन जाएंगे तो आपके साथ हम भी बन जाएंगे। पांडु और माद्री के साथ चली गई वन में। जिसका भय था उसी के कारण माद्री पांडु मृत्यु को प्राप्त हो गए और माद्री उनके साथ सती हो गई। पांच पुत्र छोटे आयु के उन्हें लेकर हस्तिनापुर में लौटे। जीवन भर केवल अपमान। कहते जिस स्त्री का पति नहीं संसार में उसका कोई नहीं होता। पुत्र भी पुत्र नहीं होता, अपने अपने नहीं होते। जिसका पति नहीं उसका कोई नहीं संसार में। और यह बात सच है। इसलिए कहते हैं कि जब तक पति है वो भाई पति की मर्यादा जानो। हम कहते हैं ना संसार में ये अपना बेटा अपना बेटी अपना वो मैया कोई अपना नहीं होता। पति का पत्नी और पत्नी का पति अपना होता है। अभी साथ हो तो मर्यादा जानो। जिस दिन बिखर जाओगे बिछड़ जाओगे उस दिन मर्यादा जानने के बाद भी महत्व जानने के बाद भी वह लौट के तो आएगा नहीं। शास्त्र कहते हैं कि जब तक हमारे जीवन में कोई अपना रहता है तब तक हम उसकी महत्व को नहीं जान पाते। जब वह व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है तब हम उसके महत्व को जान पाते समझ पाते हैं। तो वही परिस्थिति कुंती की थी कि जिसका पति नहीं उसका कोई नहीं। रोज रोज के अपमान को सहते सहते कुंती अपने बाल बच्चे को बड़ा करती है। अब क्या बताए कि दिन प्रतिदिन अत्याचार। लक्ष्य ग्रह में आग लगाई जाती है, वहां से फिर से वन। तो इसमें एक बड़ी विशेष बात क्या है पता है कि जीवन में दुख जितने भी आए पर एक सांत्वना क्या रहती है कि भगवान साथ है। तो कुंती के जीवन में यही एक मन को शांत करने वाली बात है कि गोविंद तो साथ है, कृष्ण तो साथ है। तो आज कृष्ण कहते हैं कुंती बुआ से बुआ जी जीवन भर तो दुख में बीत गए आपके। तो कुंती कहते माधव तुम कहते हो सुख, अरे ऐसे 100 सुख बलिहारी तुम्हारे चरणों में। तुम साथ रहो तुम पास रहो बस यही बहुत है इस जीवन में। कुंती कहते कि अब बस कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, बस अपने चरणों की थोड़ी सी धूल दे दो। कृष्ण से कुंती कहती है हे माधव कुछ नहीं चाहिए इस संसार से और ना ही तुमसे कुछ चाहिए। ना धन चाहिए ना ऐश्वर्य चाहिए ना मान चाहिए ना सम्मान चाहिए ना सुख चाहिए ना सुविधा चाहिए, केवल बस तुम चाहिए। तुम बिन इस संसार में अरे रखा ही क्या है।
एकमात्र तुम ही तो ऐसे हो। कि जिसे पाने के लिए संत साधु अपना घर द्वार संसार अपने सब छोड़ कर केवल कृष्ण कृष्ण कहते हैं और दर बदर के ठोकरे खाते हैं। भक्तों के मन का भाव कहते हैं कि भक्त अपने जीवन में केवल 3 कारणों से रोते हैं। पहला, हे प्रभु हम तुम्हारे लिए इतना तड़पते हैं, इतना तरसते हैं कि पाया तो तुम्हें बूंद भर भी नहीं माधव, और तुम्हें खोने का डर मानो समुद्र जैसा है। कि भक्त कहते हैं प्रभु हम तुम्हारे लिए इतना तड़पते हैं, इतना रोते हैं, पर तुम मिलते नहीं हो, इसलिए भगवान की यादों में भक्त रोते हैं। और जब भगवान मिल जाते हैं तब कहते हैं प्रभु मुझ जैसे अदब पे तुम्हारी कृपा हुई, इससे सुंदर बात और संसार में हो ही कह सकती है, इसीलिए भी भक्त रोते हैं। यहाँ संसार हम जीवन भर तो केवल संसार के लिए रोते हैं, अपनों के लिए रोते हैं, अपनों ने दुख दिया उम्मीद इसीलिए रोते हैं। जिस दिन यह अश्रु केवल गोविंद के लिए आए, नेत्र से केवल गोविंद के लिए ही अश्रु बहे, तो सोच लेना कि प्रभु ने तुम्हें याद किया है। सोच लेना कि प्रभु ने स्पर्श किया है। भाव ऐसा है कि रोते रोते मानो ऐसा लगे कि कृष्ण ने आके मुझे पकड़ लिया हो। रोते रोते भाव ऐसा आए कि मानो कृष्ण हाथ पकड़े हुए हो कि तो धीरज धर, मैं हूं तेरे पास। भाव ऐसा हो कि लगे भाई कोई नहीं, हमारे कन्हैया है हमारे पास, हमारे अश्रु को पोंछ लेंगे। कहते हैं ना विश्वास दिलाए वस्तु तौर के मोह को, यदि भाव हो, यदि विश्वास हो तो प्रभु है हमारे पास, और यदि भाव नहीं हो, विश्वास भी नहीं हो, तो प्रभु यदि हमारे पास होंगे भी तो हम कहेंगे भाई भगवान तो है नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस युग में मेरे प्रभु आए होंगे और मेरे प्रभु से जिस जीवों का मिलन हुआ होगा, वह जीव कितना सौभाग्य, उस जीव का कितना सौभाग्य होता होगा। हम कहते हैं हमसे बड़ा सौभाग्य तो दुर्योधन का था कि भगवान के स्वरूप का दर्शन उन्हें हुआ। हम तो उनसे भी बड़े दुर्भाग्यवान हैं। मन में ये पीड़ा उठती है, मन में ये व्यथा जागती है कि हमने कौन से ऐसे अपराध कर दिए प्रभु कि इस युग में भेजा तो भेजा, बस हमें ही भेजा तो तुम कहाँ रह गए। क्या दोष था मेरे हाथों का जो तुम्हें स्पर्श न कर सके? क्या दोष था मेरे नेत्रों का कि तुम्हारे रूप का दर्शन नहीं हो पाए? क्या दोष था मेरे इन कानों का कि तुम्हारी ध्वनि इस पे गूंजी नहीं? अब बस यही चाह है भगवान से कि अब यदि जन्म देना तो ब्रज में जन्म देना, और ब्रज में
स्वयं आओगे तो उस समय ब्रज में जन्म देना। हम कहते हैं प्रभु यदि हमने एक क्षण के लिए भी पुण्य किया है तो उस पुण्य का फल केवल इतना दे दो कि बस एक बार तुम्हारे दर्शन हो जाए। केवल एक बार तुम्हारे दर्शन हो जाए और उस दर्शन के बाद इस प्राण इस शरीर में आत्मा रहे ना रहे, ओ प्रभु तुमसे कोई शिकायत नहीं रहेगी।